भगवद गीता अक्षर ब्रह्मा योग अध्याय 8 अविनाशी ब्रह्मा का योग, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया है। यहाँ श्लोक 1 से 9 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच के तद ब्रह्मा किमध्यक्ष किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अनुवाद अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यक्ष क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव क्या है। अर्जुन यहाँ ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, अधिभूत, भौतिक अस्तित्व और अधिदैव, देवताओं से संबंधित के बारे में जानना चाहते हैं। ये प्रश्न उस आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हैं जो जीवन और ब्रह्मांड के मूल तत्वों को समझने के लिए आवश्यक हैं। श्लोक 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अनुवाद, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे है, और अंत समय में योगीजन तुझे किस प्रकार जान सकते हैं। अर्जुन यहाँ जानना चाहता है कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वह हमारे शरीर में कैसे स्थित है। इसके अलावा वह यह जानना चाहता है कि मरण काल में स्थिर बुद्धि वाले योगी भगवान को किस प्रकार जान सकते हैं। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अनुवाद, श्री भगवान बोले, वह परम अक्षर ब्रह्मा है, स्वभाव आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है और भूतभावों जीवों की उत्पत्ति का कारण कर्म है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि ब्रह्मा परम अक्षर अविनाशी है, आत्मा का स्वभाव अध्यात्म है और जीवों की उत्पत्ति का कारण कर्म है। यह आत्मा और कर्म के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। अनुवाद, हे देहधारी श्रेष्ठ अर्जुन, अधिभूत क्षर नश्वर भूत संसारिक वस्तु हैं, पुरुष अधिदैव देवता है और मैं स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि भौतिक संसार अधिभूत है, देवताओं का स्वामी अधिदैव है और वह स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि भगवान सभी यज्ञों के स्वामी और सभी देवताओं के अधिष्ठाता हैं। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। अनुवाद, जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है, वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। यह भक्ति की महत्ता और स्मरण के महत्व को दर्शाता है। श्लोक 6। यन्य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद, हे कौन्तेय, जो व्यक्ति अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ अपने जीवन का अंत करता है, वह उसी भाव को प्राप्त करता है। यह दर्शाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी भविष्य की स्थिति को निर्धारित करती हैं। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैश्यस्य संशयः। अनुवाद, इसलिए तुम सभी कालों में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस प्रकार मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करने से तुम निःसंदेह मेरे ही पास आओगे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह हर समय उनका स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे। इससे अर्जुन निःसंदेह भगवान को प्राप्त करेगा। यह कर्तव्य और भक्ति के संयोजन को दर्शाता है। श्लोक 8।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषण दिव्य याति पार्थानुचिंतयन। अनुवाद। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त अन्य किसी और न जाने वाले मन से परम पुरुष का चिंतन करते हुए वह दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। यह श्लोक बताता है कि नियमित अभ्यास और एकाग्र मन से परम पुरुष का चिंतन करने वाला व्यक्ति दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। यह ध्यान और साधना की महत्ता को रेखांकित करता है। श्लोक 9। कवि पुराणमनुशासितारम अनोर्णीयास मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्यवर्ण तमसः। परस्तात्। अनुवाद। जो व्यक्ति परम कवि, ज्ञानी, पुरातन, सबके शासक, अणु से भी सूक्ष्म, सबके धारण करता, अचिंत्य रूप, आदित्य के समान तेजस्वी और तमस से परे भगवान का स्मरण करता है। यह श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन करता है। भगवान सर्वज्ञ, पुरातन, शासक, सूक्ष्मतम, सबके धारण करता, अचिंत्य और तेजस्वी हैं। यह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने की महत्ता को बताता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म और भक्ति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है, जिससे अर्जुन और अन्य भक्त अपने जीवन में इन तत्वों को अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकें।